एक माइक्रोफोन ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए बेटा। ठीक है, वेरी गुड। देखो हार्डवेयर हमको स्टार्ट करना है, तो अभी मैं एक चीज यहाँ पे बगल में आपसे नोट कर लेता हूँ कि कौन कौन आया है, कुछ क्वेश्चन मैं करता रहूंगा, देखता हूँ उसमें से कितने सारे लोगों को क्या क्या चीजें पता है। हम यहाँ पे इतना स्पेस जो है वो आपके लिए यहाँ पे अलग से छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए स्पेस हमने रख दिया है। सबसे पहले आए थे कृष्णा, फिर आई है जैनब, ठीक है। श्रेष्ठ आए हैं, स्पेलिंग गलत है क्या श्रेष्ठ? और फिर आई थी प्रिया, मे बी देर सब नेटवर्क इशू जिसकी वजह से प्रिया का कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको? ऑडिबल अच्छे से आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। देखो ये 4 लोग आप लोग आए थे, ये चारों का मैंने नाम यहाँ पे लिख लिया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है आपके चैप्टर के टॉपिक की। क्या है चैप्टर का टॉपिक? हार्डवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर के बारे में कौन बताएगा? देखिए श्रेष्ठ को नहीं बताना है, जैनब को नहीं बताना है, तो कृष्णा आप बताइए, आपकी आज पहली क्लास में शुरुआत करते हैं आपसे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई हार्डवेयर? कृष्णा यस सर। बताइए हार्डवेयर क्या होता है बेटा? हार्डवेयर सर जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर प्रिंटर हो गया सर, और ठीक है ठीक है। जैनब 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 श्रेष्ठ यस सर। बताइए। सर हार्डवेयर वो होते हैं, पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं सर, जो हमको दिखे और हम उसको टच कर सकें। तो जैसे कि अच्छा मॉनिटर अच्छा सर बताइए। ठीक है चलो। कुछ और नहीं बताना चाहेंगे आप लोग? आप लोग तो बड़े हो गए ना, ये तो क्लास 2 क्लास 3 का बच्चा रहेगा तो वो बता देगा कि सर हार्डवेयर तो वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। बोलो। चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर आप लोग कुछ सोच सकते हैं, कुछ आप अपनी बुक से ही पढ़ के Yes, हमको sir. बता सकते हैं अलग से, तो बताइए। चलिए अभी फिलहाल हमने यहाँ पे 1 और रेस का भी 1 लिख दिया है। देखते हैं क्लास के लास्ट तक किसका सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। मार्क्स जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सही से बताता जाएगा वो मार्क्स यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। अभी जैनब से Yes, पूछा sir. गया, लेकिन जैनब ने नहीं बताया तो उसको कोई मार्क्स नहीं मिला है। क्यों जैनब? जैनब क्लास ज्वाइन करके लग रहा है रख के चली गई बेचारी। चलो कोई बात नहीं। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट। ट्वेंटी सेकेंड्स। 10 5 4 3 2 टाइम अप। चलिए बताइए कौन बताएगा, कौन बताएगा? सर मदरबोर्ड हो गया। अच्छा सर और मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और प्रोसेसिंग, सीपीयू, अच्छा रैम हम्म रैम रैम मॉडल्स,
और हाँ। इस तो सिस्टम पैक। ये आप क्या बता रहे हैं, ये सब क्या है? ये सीपीयू के सर पार्ट्स हैं। सीपीयू के पार्ट्स हैं। अच्छा चलो समझो, देखो अभी तो हम लोग सिर्फ हार्डवेयर की बात कर रहे थे, तो आप तो सीपीयू और कीबोर्ड तक चले गए। देखो हम लोग क्या कह रहे थे, जैसे ही मैंने आप दोनों लोगों से पूछा तो आप लोगों ने क्या दो वर्ड्स निकाले। एक आपने निकाला है ऐसे आपके डिवाइसेस जिनको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइसेस विच यू कैन सी, जिसको आप देख सकते हैं, और एक और देखिए उसमें होता है कि जिनका कुछ साइज होता है, ठीक है, और क्या होता है, इनका कुछ वेट होता है, वेट इन द सेंस इनका कुछ वजन होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, अगर आप लोग साइंस पढ़ते होंगे तो साइंस में आपका क्लास 3 क्लास 4 में ही आ जाता है, फिजिकल टर्म्स का एक चैप्टर आ जाता है, यानी जो भी चीजें फिजिकल होती हैं, जिसको आप लोग हिंदी में भौतिक कहते हैं, क्या कहते हैं? भौतिक। तो ये ऐसी चीजें होती हैं फिजिकल थिंग्स, फिजिकल थिंग्स या फिजिकल आइटम्स जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका कुछ वेट होगा, जिनका कुछ साइज होगा, वो सब आपके क्या फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल थिंग्स होते हैं। तो उसी तरह से देखो हार्डवेयर की बात हो रही है, तो हार्डवेयर में क्या कह देंगे, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ आवर कंप्यूटर इज व्हाट? हार्डवेयर। हार्डवेयर। अब सही लग रहा है ना बेटा में पहले से? यस सर। अब फिजिकल कंपोनेंट्स में चलो देखते हैं क्या क्या आएगा। अभी कृष्ण जी बता रहे थे क्या, अब फिजिकल कंपोनेंट्स, अब देखिए आपके कंप्यूटर में क्या क्या होता है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो आपको दिख रहा है बाहर से सिर्फ वही हार्डवेयर है। जैनब बेटा बोल क्यों नहीं रहे, कुछ गुस्सा हो गया हम लोग से? जैनब शेख क्या हो गया? जाने दो भाई। देखो क्या क्या होता है आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में क्या क्या देखते हैं आप लोग, बेसिकली आप मॉनिटर देखते हैं, ठीक है, आप कीबोर्ड देखते हैं, आप लोग माउस मिलता है आपको, और क्या क्या होता है बताइए? प्रिंटर। सीपीयू होता है, प्रिंटर। और स्पीकर। स्पीकर भी आपका, चलो ये भी आपका क्या है, फिजिकल कंपोनेंट है ना। जैसा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक और इसी तरह के तमाम होते हैं। फिर यहाँ देखो, अब सीपीयू या आपका माउस या कीबोर्ड या मॉनिटर या जो भी चीजें होती है आपके कंप्यूटर में, इवन जैसे अगर आप घर में आपके कंप्यूटर नहीं, तो आप लोगों ने कभी देखा हुआ टेलीविजन होता है या आपके घर में रेडियो रेडियो होता है, तो उसमें क्या होता है, कभी अगर उसको ओपन करें तो उसके अंदर एक बोर्ड लगी रहती है ग्रीन कलर की, ध्यान दिया है? यस सर, देखा है। और उसमें क्या देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कुछ लगे रहते हैं जिनका आपका अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है। और बहुत बहुत बार तो क्या होता है, जैसे आपकी दवाएं होती है ना, जो आप लोग दवा खाते हैं, मेडिसिन होती है आपकी, कैप्सूल्स टैबलेट, उनकी तरह से ये देखते हैं। ऐसा कुछ देखा है आपने उनके अंदर? यस सर। तो ये जो आपकी बोर्ड होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा इसको? मदरबोर्ड सर। मदरबोर्ड सर। मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसने, चलो पहले आपने बताया, इनको 1 मैंने दे दिया वहां पे, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे लगे रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनका अलग अलग नाम होता है, मगर अगर एक साथ हमको बोलना हो तो? इनको हाँ देखो, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, डायोड होता है, ट्रायोड होता है, रेजिस्टेंस होता है, इस तरह से करके बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। अगर इन सब का नाम पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे ट्रांजिस्टर को एक एग्जांपल ले लो, टमाटर, आलू, बैगन, गोभी, तो ये सब क्या है? वेजिटेबल सर। सब्जियां हैं। वेजिटेबल्स है। तो उसी तरह से इनका जो इसका कैटेगरी का नाम है, उनको क्या बोलते हैं? कोई बताएगा तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। सर इनको, हाँ सर मैं रिबन केबल। ना, अच्छा नहीं केबल सर। तो काम ही नहीं है। आपकी ट्राई खत्म हो गई है। अब चलिए कृष्णा जल्दी बताइए, 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स। शिट। सिर्फ एक चांस मिलेगा, दोबारा ट्राई नहीं करना है। नहीं सर बता, नहीं पता सर। चलो देखो, तो ये जो डिवाइसेस लगे होते हैं ना, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। यस सर।
ठीक है। और ऐसे डिवाइसेस, अब सुनिए, जिस दिन आपकी पहली या दूसरी क्लास हो रही थी उस दिन मैंने आपसे कहा था आप मुझे एक चीज रिमाइंड कराएंगे कि आपके कंप्यूटर में जब हम डेफिनेशन पूछते हैं तो क्लास 2 का, 4 का, 5 का, 6 का जो भी बच्चा होता है, या अगर मुझसे भी कोई पूछेगा अचानक से तो मैं उसको क्या बताऊंगा? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तुरंत निकलता है हमारे मुंह से, है ना? यस सर। क्यों इलेक्ट्रॉनिक होता है? देखो, हमने आपसे बोला था कि आपको पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, मदरबोर्ड होती है, और उसमें क्या होता है, ये सारे आपके कंपोनेंट्स इस तरह के लगे होते हैं। यानी अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें तो ऐसे डिवाइसेस जिनमें आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो आपके कौन से डिवाइस होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। खोला। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जो आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर भी मदरबोर्ड होती है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक Yes, sir. कंपोनेंट्स होते हैं, और जिनकी वजह से इनको क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं कंप्यूटर के आपके। अब देखिए, आपके घर में जो रेडियो होता है उसके अंदर भी ये होता है ना, पीसीबी होती है, उसके अंदर यस कई सारे सर। कंपोनेंट्स होते हैं, तो रेडियो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा। यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। आपकी जो टीवी होती है घर में, टेलीविजन होती है, उसके अंदर भी ये सारे डिवाइस होते हैं, पीसीबी होती है, वो क्या होगा? यस सर। क्या होगा वो? सर वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा। वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा। अच्छा चलो, और कोई एग्जांपल बताओ जो आपके घर में ऐसा डिवाइस हो जिसके अंदर ये चीज लगी हो। बस। सर स्पीकर हो गया सर, फोन हो गया, हाँ, लैपटॉप हो फोन, गया। फोन हो गया, फोन, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप और प्रिंटर हाँ वेरी गुड, चलो। और सर इन्वर्टर। हाँ चलो। अच्छा, और अब ये सब क्या हो गया? आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए। ऐसा भी कोई डिवाइस होता है क्या जिसमें ये चीज नहीं लगी रहती है? सर रेफ्रिजरेटर। कह सकते हैं, रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं। पहले जो रेफ्रिजरेटर आते थे वो होते हैं, मगर अब जो आते हैं वो आपके स्मार्ट रेफ्रिजरेटर और तमाम तरह उसमें नई नई चीजें आ गई। आपने पंखे में कभी ये देखा है क्या? नहीं सर, सर, नहीं। कूलर में भी नहीं होता है। कूलर में, हाँ चलो ठीक है, कूलर में भी नहीं होता है, वेरी गुड। फैन, कूल फैन हो गया, कूलर हो गया। आपका जो वाटर पंप होता है वो? सर उसमें भी नहीं होता। सर उसमें भी नहीं होता है, वाटर पंप में भी। हाँ सर, क्या उसमें हो तो रहा है? पानी होता है। अब इन लोगों में तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नहीं लगे हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्या? मगर चलते तो इलेक्ट्रिसिटी से ही ना। यस सर। इलेक्ट्रिकल डिवाइस। यस सर। समझ गए ना? यस जो सर। फैन होता है, कूलर होता है, वाटर पंप होता है, ये ऐसे जो भी डिवाइस होते हैं जिनमें इन कंपोनेंट्स का यूज नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नहीं होंगे, वो आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं ये आपको याद रखना है कि ये एसी पे काम करते हैं, ठीक है। और जो ये कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके डीसी करंट पे काम करते हैं, ठीक है। यानी 20 वोल्ट से कम वोल्टेज पे ये काम करते हैं। अगर उससे ज्यादा आया तो क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, डिवाइस आपकी जल जाएगी, खराब हो जाएगी। समझ गए इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल? यस सर। चलो, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? क्या ये सब पिल्लू कूलर पंखा सर। पढ़ाना शुरू कर दिया? हमको कंप्यूटर पढ़ने आए थे, यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया हमको, क्यों? बोरिंग लग रहा है? चलो, बार बार पूछेंगे तो बोल ही दोगे, क्या नहीं लग रहा है? अच्छा चलो, देखो अब हार्डवेयर की बात आ रही है। ये किसी का और जुड़वा भाई होता है जिसके बिना इन लोगों का काम नहीं चलता है, वो आपका क्या होता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता है। और जब भी हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो ये दोनों लोग उसमें जरूर पहुंचेंगे। पहले ये लोग आएंगे, फिर इनके साथ वाले लोग आएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अभी हमको यहाँ नहीं जाना है, पहले हमको कहाँ चलना है? पहले हमको यहीं पे चलना है, ठीक है। तो इनके बारे में स्टार्ट करती हूँ। आपको पता चल गया हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर आपके फिजिकल कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर के जो भी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। समझ गए?
समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। H/W लिख देंगे तो ये हार्डवेयर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो कैटेगरी अब क्या होती है, जो आपका हार्डवेयर होता है उसकी कैटेगरीज की बात करते हैं हम लोग, कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपके कितने यहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, तो जो हार्डवेयर होता है उसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, 4 कैटेगरी में बांट देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला आपका जो पार्ट है वो आपका क्या है, बोलिए क्या हो गया, सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, बुक नहीं है अपने के पास, बुक नहीं है आपके पास, चलो समझो इसको, देखो 4 पार्ट, चलो कोई बात नहीं। देखो इसके 4 कैटेगरी हम लोगों ने बना दी, एक हमने बना दिया सिस्टम यूनिट, एक हमने इनपुट आउटपुट बना दिया, एक स्टोरेज हो गया और एक आपको डिवाइसेस की कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट जो होगी वो आपकी क्या होगी, क्या लग रहा है, सिस्टम यूनिट इनपुट यूनिट एंड देखो सिस्टम यूनिट क्या होगा, आपको क्या लग रहा है कि आपके कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट क्या होती है, रेस्ट बताओगे, सिस्टम यूनिट होता क्या है, समझ गए, समझ गए। जो आपका सीपीयू की आपकी पूरी कैबिनेट होती है ना, वो आपकी सिस्टम यूनिट होती है, ठीक है। यस सर। दिख रहा है वीडियो सही से, ये आपका सिस्टम यूनिट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या क्या होता है, इसी सिस्टम यूनिट के अंदर आपकी स्टोरेज भी हो सकती है, ठीक है, इसी सिस्टम यूनिट से आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस जुड़ता है, इसी सिस्टम यूनिट से आपके बाकी जो डिवाइसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसी सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है ये हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, जो बाकी के हमारे सारे डिवाइसेस को चाहिए कंट्रोल करता है, ठीक है। जो सिस्टम यूनिट होता है वो हमारे सारे इनपुट आउटपुट और बाकी के जो डिवाइसेस होते हैं, जो हमारा स्टोरेज होता है, उन सबको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, समझ गए। यस सर। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ते भी रहिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, इनपुट और आउटपुट। ये कौन सी यूनिट होती है, ये ऐसी यूनिट होती है, ऐसे डिवाइसेस होंगे इनपुट और आउटपुट में जिनकी हेल्प से आप इनपुट देते हैं और आपको प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिलता है। जो आपका जो सिस्टम यूनिट होता है इसमें आपकी प्रोसेसिंग भी होती है, ठीक है, समझ गए। तो आपके दो चीजों, तीसरा जो पार्ट है वो क्या है आपका, स्टोरेज का है। अब स्टोरेज में क्या काम होगा, यहाँ पे इनपुट दिया गया, प्रोसेसिंग हुई, फिर यहाँ आपको आउटपुट मिला। इन केस जो भी आपने प्रोसेसिंग करी है, जो भी आपने रिसर्च करी है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी, आप चाहते हैं कि वो फ्यूचर रिट्राइवल के लिए, फ्यूचर यूज के लिए हम उसको अपने पास स्टोर रखें, देन वी नीड स्टोरेज डिवाइसेस और स्टोरेज कैपेसिटी और स्टोरेज फीचर ऑफ आवर कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इनपुट मिला, फिर इन्होंने प्रोसेसिंग करी, यहाँ पे आउटपुट आया, और स्टोरेज से क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन होते हैं उनको हम फ्यूचर यूज के लिए अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। तो देख लिया इसका भी यूज आपने। अब नेक्स्ट आपका दे रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बाद सिर्फ डिवाइसेस की बात आती है। अब इसमें कौन कौन से डिवाइसेस हो सकते हैं, देखो अब जैसे आपके पास जो कंप्यूटर है उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्या क्या होता है। पहले नंबर पे हमारे पास
मॉनिटर होता है, फिर क्या होता है? यस सर। CPU, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, CPU, यूपीएस, इतनी चीजें लगती हैं यहाँ पे कंप्यूटर में। कम से कम मिनिमम ये आपके एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनके बिना आप उसको अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर उसके अलावा देखें तो और क्या क्या आपके कंप्यूटर में लगते हैं? चलो आपको जो जो बताएगा उसको मार्क्स मिलता जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे उसके नाम। सुरेश आप पीछे हैं कृष्ण से, देख लीजिए। बताइए और कौन कौन से डिवाइस आपने देखे हैं कंप्यूटर में जुड़े हुए कभी भी? सर प्रिंटर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। देखो 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 मेरी बात सुनो बेटा, जो प्रिंटर है या जॉयस्टिक है, प्रिंटर आपका क्या होता है? Yes, sir. आउटपुट डिवाइस होता है कि नहीं होता है? सर जो जॉयस्टिक आपकी होती है वो क्या होती है? इनपुट डिवाइस सर। इनपुट होती है। तो हम लोग इनपुट और आउटपुट के बारे में पहले ही जान चुके हैं, तो इनकी बात ही नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ हाँ। अब देखो कुछ और डिवाइस का नाम बताओ जो तुमने पहले नहीं देखा हो या जानते हो या कभी यूज नहीं किया है या कंप्यूटर में लगती है, जिनको इनपुट और आउटपुट में। हाँ बोलो ना। सर हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव आपकी स्टोरेज में चली जाएगी। देखो जो भी डिवाइस आएगी ना वो स्टोरेज इनपुट या आउटपुट में होगी, ये तो क्लियर है, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे अभी हम बताएं कि जो आपके डिवाइसेस हमने यहाँ पे अलग से कैटेगरी रखी थी कि ऐसे डिवाइसेस जो इन चारों पांचों एसेंशियल डिवाइसेस के अलावा यूज होती है, उनमें आपका क्या आ जाएगा बताओ? माइक्रोफोन आ जाएगा। यस सर। यस सर। मगर माइक्रोफोन भी देखो आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन सा डिवाइस आ सकता है इसमें? सर ईयरफोन हो गया फ्लॉपी सर। डिस्क। सर फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क नहीं आएगा। फ्लॉपी डिस्क तो आपका उसका सिस्टम यूनिट का ही वो पार्ट होता है ना, उसको नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप बोलेंगे कि हाँ उसमें जो सीडी ड्राइव लगी रहती है, सीडी ड्राइव भी लगी रहती है ना आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में, जिसमें आप अपना डीवीडी और सीडी लगाते हैं, तो ये भी आपका सिस्टम यूनिट में जाएगा, ठीक है, अलग से डिवाइसेस में नहीं जाएगा। आपका कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, तो ये सब आपके डिवाइसेस में जाएंगे। और जो आपकी इंटरनेट वाली केबल होती है वो भी किसमें जाएगी? डिवाइस में जाएगी। आपका जो मॉडेम होता है वो भी आपका डिवाइस में जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 4 कैटेगरी थी अलग अलग। तो आप देखिए, आप अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, पहले नंबर पे आपका सिस्टम यूनिट था जिसको मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आपका इनपुट यूनिट था, इनपुट और आउटपुट यूनिट, यानी ऐसे डिवाइसेस जिनकी हेल्प से आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और प्रोसेसिंग के बाद आपको जिन डिवाइसेस में आपको आउटपुट मिलता है वो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका था स्टोरेज, जिसमें आपका क्या था? स्टोरेज देखिए बेसिकली 2 कैटेगरी में स्टोरेज को भी आप बांट देते हैं। जैसे आपने देखा था कि जो आपका हार्डवेयर था उसको कितने कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा था? हार्डवेयर को हाँ सर, हार्डवेयर को हम लोग सर 4 कैटेगरी। सर सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस। देखो एक नंबर और मिल गया कृष्ण को। चलो देखो नेक्स्ट, अब बात आती है क्या? स्टोरेज की बात करते हैं, ठीक है। स्टोरेज में देखो अब क्या है? स्टोरेज, इसको हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी स्टोरेज और एक आपका होता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज। वेरी गुड सुरेश, ठीक है। चलो एक मार्क्स आपको। देखो प्राइमरी स्टोरेज में क्या आता है? प्राइमरी स्टोरेज में आपका आता है रैम, रोम, ठीक है। सेकेंडरी में आपका क्या आ जाएगा? हार्ड डिस्क, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HDD लिख सकते हैं। आपकी पेन ड्राइव भी हो सकती है, यस सर, CD और DVD भी हो सकती है। और क्या क्या हो सकता है? देखो सोचो सोचो सोचो। और सर एक मिनट, जल्दी से बताइए, जो बताएगा उसको एक एक मार्क्स मिलते जाएंगे। सेकेंडरी स्टोरेज की बात हो रही है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD। MMC क्या होता है? सर बताइए। MMC आप मेमोरी कार्ड फोन में लगाते हैं कि नहीं? यस सर। देखो M फॉर मेमोरी, C फॉर कार्ड, और M जो पहला वाला है इसका क्या होगा? जबरदस्ती लगा दिए क्या इसको? नहीं सर।
ये होता है मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड, ठीक है, मल्टीमीडिया मेमोरी। अच्छा, समझ गए, समझ गए, सर ठीक है। एसडी कार्ड क्या होता है सर? हाँ, एसडी कार्ड डिवाइस क्या होता है सर? एसडी कार्ड भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट बेटा बोलो, और कुछ सोचो फटाफट फटाफट। 1 मिनट का टाइम है, जो जितने डिवाइस बताएगा उतने मार्क्स बढ़ते जाएंगे। कोई और स्टोरेज डिवाइस जिसमें आप लोग कोई चीज स्टोर कर सकते हैं? सर ब्लू रेडिक्स। चलो और बोलो। और सर चीटिंग तो नहीं हो रही है श्रेय? नहीं सर, हाँ, बुक से देख देख के फटाफट बता दो, है ना? नहीं सर बुक्स नहीं देख रहा हूँ। तो बुक में सर थोड़ी डेफिनेशन ही तो लिखी है, उसमें एग्जांपल नहीं है। अरे बेटा सर यूएसबी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, यूएसबी ड्राइव हो सकती है, मगर यहाँ रैम डिवाइस। देखो हमने यहाँ पे पेन ड्राइव लिख दी है ना, तो आपका यूएसबी डिवाइस में ही आएगा, ठीक है। गैलेक्सी J7 Prime 2, बेटा आपका क्या नाम है? यश। ये क्लास 9 में है, यस क्लास सर। 9 में है। बेटा क्या टाइमिंग है आपकी Yes, क्लास sir. की? आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है बेटा? सर 9 o'clock। अभी कितना टाइम हो रहा है? आई थिंक Sir, late. 9:33। बेटा 40 मिनट्स का क्लास होता है, उसमें आप 33 मिनट लेट आ रहे हो। बोलो। सर और बताएं। अब बताओ ना। सर फ्लॉपी डिस्क होगा क्या? हाँ होगा, फ्लॉपी डिस्क भी होगा। चलो और बोलो। सर एक नंबर तो दीजिए सर, इतनी देर से बता रहा हूँ। और सर क्या हो सकता है? चीटर नंबर 1 के बच्चे। नहीं सर बुक में नहीं लिखा है सर इसके बारे में। क्या क्या चीज? सर पेपर टैप सर, पेपर टैप। ये क्या होता है? पता नहीं। ये क्या होता है? कृष्णा कहाँ से देखे हो? कहाँ तुम नहीं देख रहे हो? अच्छा चलो, लड़ाई नहीं। सर कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं, वो तो हो गया, सॉरी। देखो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी को होता आपके है। कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। हाँ, सर। और डीवीडी को क्या बोलते हैं? डीवीडी का क्या फुल फॉर्म होता है? सर डीवीडी का? हाँ, सर डीवीडी का वो होता है। क्या वो? अरे सर डिजिटल वर्सेटाइल डिवाइस डिस्क होती है क्या? डिस्क हाँ, डिस्क हाँ सर हाँ, डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। हाँ, सर। चलो तो ठीक है, वेरी गुड। देखिए सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी ये चीजें आ गई, रैम और रैम आपका प्राइमरी में आ गया। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, Yes, sir. ये ऐसी डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, सर्विसेज होती है, वो सब आपकी रैम में स्टोर हो जाती है। और ये क्या होती है, ये वोलेटाइल टाइप मेमोरी होती है, सॉरी नॉन वोलेटाइल टाइप मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है ना, कि जितना भी डेटा होता है, जब आप कंप्यूटर देखिए, जब आप बंद करते हैं तो क्या होता है कि आपका कंप्यूटर धीरे धीरे बंद होता है, फिर धीरे धीरे ऑन भी होता है। ऐसा होता है कि टीवी जैसे ही ऑन होती है, तुरंत आप बटन दबाते हैं, जैसे रिमोट से तुरंत आपकी टीवी ऑन हो जाती है। नो सर। क्या नो? सर नहीं ऑन होती है सर जल्दी से। सर नहीं होती आराम सर से on जल्दी। होती है। इंस्टॉलिंग करती है सर, इंस्टॉल करती है सब। आपके पास देखिए, जिसके पास स्मार्ट टीवी होगी, स्मार्ट टीवी आने लगी ना अब तो, यस सर। जिसके पास Yes, स्मार्ट sir. टीवी होगी वो थोड़ा सा टाइम लेगी, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर भी Yes, sir. इसका प्राइमरी स्टोरेज होता है, इसीलिए उसको स्टार्ट होने में टाइम लगता है। अब अगर किसी के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, आप लो मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, अब क्या होगा? सर जल्दी हो सर वो जाएगा ऑन हो सर। जाएगा सर। सर दबाते अरे ही ऑन हो तुरंत ऑन हो जाएगा। जाएगा, जैसे ही हम बटन दबा के घूमेंगे उसकी तरफ ना, तो वो भी मेरी तरफ घूम के ऐसे देखता रहेगा, चालू हो गया वो। ठीक है, तो
यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो आपकी रैम होती है इसमें क्या होता है ना, जो भी आपका डेटा होता है, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे कंप्यूटर में 4 GB रैम लगी हुई है, कितनी 4 GB रैम लगी हुई है। 4 GB रैम। अभी जो ये जो GB, TB, MB, KB आता है ना, इसके बारे में भी बताऊंगा अभी आपको। तो ये जो रैम होती है ना, जैसे मान लीजिए कि ये है मेरा CPU और ये है श्रेष्ठ का CPU और ये है कृष्णा का CPU। ये सब श्रेष्ठ है, इसलिए उनके CPU को पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो 1 वाला है वो मेरे लिए, सबसे पहले हम आए थे, फिर आपका कृष्णा आए थे और 3 नंबर पे श्रेष्ठ आए थे, ठीक है। तो देखो ये तीनों लोग का CPU है, सब में क्या हो रहा है, इनके में 2 GB रैम लगी है, मेरे में 4 लगी है, इनके में 8 GB रैम लगी हुई है। इन केस कभी क्या हुआ, जब हम अपना कंप्यूटर बंद कर देंगे तो ये जो रैम होती है ना, इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो सारा डेटा इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर बंद कर देंगे, आपकी पूरी रैम खाली हो जाएगी, ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आप उसको Yes. दोबारा ऑन करेंगे, सारा डेटा इसमें वापस आने लगता है, ठीक। इसीलिए जब तक सारा डेटा वापस नहीं आता है, तब तक आपका कंप्यूटर सही से ऑन नहीं होता है। वो वेलकम दिखाता होता है। रहेगा, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखेगा, आपके कंप्यूटर का नाम लिखेगा, है ना। यस सर। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब देखो जैसे क्या हुआ, ये भी कंप्यूटर ऑफ है, ये भी है, ये भी है। अगर मैं अपनी रैम निकालूं, जैसे हम लोग के मेमोरी कार्ड, हम लोग फोन में मेमोरी कार्ड यूज करते हैं ना, उसमें अगर मेरी फोटोज है और मैंने उसको आपके फोन में लगा दिया तो क्या होगा, वो सारी फोटो हम लोग के फोन में आ जाएगा सर। आपके फोन में Yes, चले जाएगा, sir. मगर रैम के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों, जब हमने शट डाउन कर दिया तो इसका सारा डेटा तो हट गया, ये एकदम ब्लैंक हो जाती है, पूरी ब्लैंक। फिर अगर हम यही रैम इस कंप्यूटर से निकाल के इसमें लगा दे और कंप्यूटर ऑन कर दे, क्या होगा, जो इस कंप्यूटर का डेटा था वो रैम में वापस आएगा, ना कि इस कंप्यूटर का। बात समझ गए ना, क्लियर हो गया? कोई डाउट है? यस सर। नो सर। डाउट है कृष्णा? No, sir. यस यस, यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो तो हम भी पूछ लेंगे, फिर पलट जाओगे उसको, अस्वस्थ लेना। अभी सर 5 इसके मिनट पहले वाला में- नहीं समझ में आया। कौन वाला? सर यही वाला पूछिए सर। सर जो पढ़ा रहे कौन हैं वाला वाला? पूछ लीजिए। कौन वाला नहीं समझ में आया? यस, अरे सर अगला जो अभी आप पढ़ाए, पिछला सर इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइस मेमोरी डिवाइस नहीं नहीं नहीं, हम सेकेंडरी, ये कह सब अभी सर। अभी यस, आपको क्या नहीं समझ में आया? यस पूछिए फटाफट। ये आपको नहीं समझ में आया सर, कि जब ये, हाँ बोलो। सर ये रैम वाला सर। देखो, दो जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी होती है वो आपकी 2 तरह की होती है। एक आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और एक आपकी वोलेटाइल टाइप मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये वाली जो मेमोरी होती है, इसकी क्या खासियत होती है, इसमें जो भी डेटा आप रखते हैं, जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है तो ये सारा डेटा इसमें से हट जाएगा। जब कंप्यूटर दोबारा ऑन होगा तो ये सारा डेटा इस डिवाइस में वापस आ जाएगा। इतना समझे? यस Yes, सर। sir. जो ये डिवाइस है इसमें क्या होता है, इसमें आपका हमेशा जो भी डेटा आप डाल देंगे वो परमानेंट रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। तो जो नहीं आपकी होगा। होती है वो आपकी वॉलेटाइल टाइप मेमोरी, इसमें जो भी आप डेटा डालेंगे वो आपका जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा वो सारा डेटा उसमें से हट जाएगा। कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो सारा डेटा उसमें वापस आ जाएगा। बात समझ गए? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। और जो आपका रॉम होता है ना, ये आपका क्या है, इसमें ऐसी डेटा रखा जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी हमारा कंप्यूटर था, किसी ब्रांड का कंप्यूटर होगा, और जो भी आपके कंप्यूटर होते हैं ना उनका सीरियल नंबर होता है। आप जो भी टीवी भी खरीदते हैं, मोबाइल भी खरीदते हैं, तो आपके मोबाइल फोन में देखिए सीरियल नंबर भी होता है, IVI नंबर भी होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यस सर। उस तरह की जितनी भी आपके रिलेटेड डिवाइस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रॉम में रखी जाती है, कि कौन से ब्रांड का कंप्यूटर है, उसमें कितनी कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, इसकी वारंटी क्या है, सारा डिटेल, इवन जो पासवर्ड वगैरह आपका होता है वो कहाँ जाके सेव हो जाता है, रोम में। रोम में सर। ठीक। इसकी भी कई सारी कैटेगरी आ गई है, इसकी भी कई सारी कैटेगरी आ गई, समझ गए? यस सर। Yes, sir. कोई अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है? यस सर। अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है? नो सर, नो सर, नहीं सर।
चलो आपका बचा हुआ है 2 मिनट। एक एग्जांपल आपको बताना है, आपका रैम जो मेमोरी है उस तरह की कोई भी चीज, कोई भी एग्जांपल आप बताइए कि कैसे उसमें धीरे धीरे डेटा हटता है, कैसे उसमें धीरे धीरे डेटा आता है। तो जो बताएगा उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। देखो 2 पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ। सर सर बोलो एग्जांपल। सर को फिर से बता दीजिए सर। सर मेरा वो फंस रहा था सर, वीडियो को फिर से बता दीजिए क्या मेरा पूछे खुद हैं। फंस रहा है। हम ये पूछ रहे हैं सर, अगर मेरा- कोई, हाँ हाँ बोलो। सर समझ में नहीं आ रहा सर। किसको समझ में नहीं आया? सर Yes. फंस रहा है सर। हाँ तुम्हारी भी आवाज रुक रुक के आ रही है, तुम थोड़ा सा जहाँ पे सर नेटवर्क। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बाकी कृष्णा श्रेष्ठ आपको आवाज सही नहीं से आ चल रही रहा है? है सर सही। यस सर आ रही सर, बराबर आ रही। यस सर आ रही। ये सर, राम आप बेटा पूछे थे- नेटवर्क थोड़ा सा पहले इंटरनेट ऑन कर लिया करो। हम बार बार क्लास में बताते हैं कि अगर 9 बजे की क्लास है तो आप 8:45 8:40 पे अपना डेटा ऑन कर दीजिए, तो स्टेबल हो जाएगा। फिर आपको बिना फ्लक्चुएशन Yes, वाले sir. उसमें आपका नेट ऊपर नीचे नहीं होता रहेगा। ठीक है, देखो सर, हम पूछ पूछिए। रहे Yes, sir. थे रैम का कोई एग्जांपल बताइए कि इसमें क्या होता है, धीरे धीरे डेटा आता है, फिर धीरे धीरे डेटा हट भी जाता है, रैम आपकी खाली हो जाती है। उसी का एग्जांपल जो भी स्टूडेंट बताएगा he will get 2 marks. Come on, 1 minute left. हम बता दें? सर हाँ बोलो। सर रैम का सर वो एग्जाम्पल बताना है। हाँ हाँ हाँ, आपकी डेली लाइफ में उस तरह के कुछ एग्जांपल बताना है सबको। ठीक है, डेली लाइफ में, जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर में ही बताएं। अब टाइम ओवर हो जाएगा, आपको नहीं कराने देंगे। चलो हम बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे एकदम टाइम पे आइएगा। यस, ठीक है, देर नहीं करिएगा। Yes, sir. बहुत मजा आएगा, अगली बार बहुत मजा आएगा। देखो सब्जी वाले होते हैं ना जो ठेले पे सब्जी बेचते हैं, यस सर। या जमीन पे मान लो सब्जी बेचने वाला है, तो वो क्या करेगा, आप देखेंगे जब वो आएगा अपनी दुकान लगाएगा तो उसको थोड़ा सा साफ आलू एक जगह और सब चीज एक जगह रखने में टाइम लगता है, होता है ना। फिर उसके बाद वो सब्जी बेचता है, Yes, फिर घर जाता है, उसको दुकान Sir, हटाने में टाइम लगेगा। Yes, sir. और थोड़ी देर सर बाद गिर आप उड़ जाती है देखेंगे- सर सब्जी। अरे अब तो तुम बहुत आगे तक चले गए। चलो यहीं से अच्छा हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यही सब आता है, गिर जाती है। यस सर। गुड नेक्स्ट morning, टाइम sir. हम रैम से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो ओके सर। यस सर। एक बार पूरा Thank you, चैप्टर sir. दोबारा